हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो अभी पिछले कुछ हफ्ते में एक दो हफ्ते के अंदर चाइना की स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो क्यों ये तेजी आ रही है और आप किस तरीके से इस तेजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी स्टॉक मार्केट में जो है आप चाइना की स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन चाइना स्टॉक मार्केट। तो क्यों आ रही है ये तेजी और रिकॉर्ड सर्च जो देखने को मिला है और किस तरीके से जो है इंडियन जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उस मार्केट में और कुछ सेक्टर में जो है आपको एक मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर वो रह सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो कुछ सेशंस के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मार्केट में। वहीं पर जो चाइना का जो शंघाई कंपोजिट जो इंडेक्स है उसके अंदर करीब करीब 15 सेशन के अंदर लास्ट 15 सेशंस के अंदर 17% जो है सर्ज देखने को मिला है। तो ये सर्ज क्यों देखने को मिला है, क्या इसके पीछे जो है बड़ी वजह है, आइए जानते हैं। तो क्यों ये सर्ज है और किस लिए जो है ये एक उछाल देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है एक रिलीफ पैकेज करीब 12 लाख करोड़ का, जिससे इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलेगा और साथ के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। यही वजह है जो कि 15 सेशंस के अंदर जो शंघाई कंपोजिट है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, शंघाई कंपोजिट एंड हैंगसेंग। तो चलिए जानते हैं कि आपके पास में क्या वे हैं, आप किस तरीके से जो है इस तेजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे कि आप चाइना की स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना भी जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहला वे है म्यूचुअल फंड, कि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड में जो है आप पैसा लगाएं जिनका चाइनीज स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर है। उनमें कुछ है एक दो म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला है एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड्स ऑफ फंड एंड एडलवेज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर के जो दो म्यूचुअल फंड है उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना की इक्विटी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो वे है वो है ईटीएफ। तो आप ईटीएफ के थ्रू भी जो है चाइना की स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग बीईएस एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है मिरेई असेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ के थ्रू। इन दोनों ईटीएफ के थ्रू भी आप चाइना की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो थर्ड जो है वो ऑप्शन आपके पास में है जहां पर आपको थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करनी होगी कि जो इंडियन कंपनीज हैं जिनका हाई एक्सपोजर है चाइना की मार्केट के अंदर, वहां भी आप देखेंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा। तो जिन जो डिपेंड हैं चाइना की मार्केट के ऊपर, जिनके बिजनेस डिपेंड हैं, तो उन स्टॉक्स के अंदर भी जो है आप अपना पैसा लगा सकते हैं। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल है वो है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चाइना के स्टॉक्स में वाया ब्रोकर। तो काफ़ी इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जो डायरेक्ट एक्सेस जो है प्रोवाइड कराते हैं चाइना की स्टॉक मार्केट में, चाइना की जो स्टॉक एक्सचेंज है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप उस तरीके से भी जो है चाइना की स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। एंड फिफ्थ जो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है वो है कि आप चाइनीज कंपनी लिस्टेड है ऑलरेडी यूएस स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स है उनमें एनवाईएस या नेस्डेक के अंदर, तो आप उस वहां से उसके थ्रू भी जो है आप शेयर बाई कर सकते हैं चाइनीज कंपनीज के। तो कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी फोर सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टिमुलस का जो है फोकस रहेगा और फायदा मिलेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो अभी रिसेंटली रिफॉर्म्स हुए हैं चाइना में उसका फायदा मिलेगा, वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। एंड साथ के साथ जो कंपनी इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, और जो उनके जो कंपोनेंट्स जो बना रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनको जो है फायदा मिलेगा, साथ के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखे जाए तो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम आ सकती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में, अदरवाइज वैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन तब भी जो है आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में, डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो है ध्यान रखना चाहिए।
यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ रिसर्च रख रहा हूँ कि प्रीवियस 1 वीक के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही है चाइनीज़ बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे ये सेट है हैंसेन का, अराउंड 33% के आसपास का जो है प्रॉफिट निकल के आया है। एंड टेक ईटीएफ की अगर बात करें तो उसका 29% है। एडलवाइस ग्रेटर चाइना का अगर आप देखेंगे तो 17% के आसपास का प्रॉफिट है। ग्रेटर एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड्स ऑफ फंड का अगर आप देखेंगे तो 15.5% के आसपास का प्रॉफिट है। वहीं निपॉन इंडिया ईटीएफ से आप देखेंगे तो 11.5% का जो है प्रॉफिट निकल के आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ के थ्रू आप आसानी से जो है पैसा लगा सकते हैं। और भी मैंने आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं कि आप किस तरीके से डायरेक्टली चाइना की स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आप इनमें से कोई भी वे यूज करके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं चाइना की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, तो आप जो है जरूर यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैट बॉक्स है उसमें आप जो है हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर कोई और आपके नोन में है जिसको चाइनी की स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उनसे शेयर कर भी सकते हैं। थैंक यू।